अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 110। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 110 आयत नंबर 108। आयत नंबर 108 रुकू नंबर 13। रुकू नंबर 13 मुफस्सिरीन के अक़वाल। मुफस्सिरीन के अक़वाल। नाज़रीन सामईन, पिछले हिस्सा नंबर 109 में हमने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नसक के ताल्लुक़ से जो हुक्म उतारा कि अल्लाह ताला कोई हुक्म उतारते हैं तो हिकमत के तहत उतारते हैं, फिर उसको अगर बदलते हैं तो भी हिकमत के तहत बदलते हैं। लेकिन दुनिया में जब क्या होता है, कोई कानून लागू हो जाता है, हुकूमत करती है, बहुत सोच समझ के करती है, लेकिन जब कानून लागू हो जाता है तो उसके कुछ ऐसे असरात आते हैं तो उनको लगता है कि उनका फ़ैसला गलत था, फिर उसमें तरमीम तब्दीली की जाती है। लेकिन अल्लाह ताला के फ़ैसलों में ऐसी बात नहीं होती। अल्लाह ताला के जो भी फ़ैसले होते हैं वो हिकमत पर मबनी होते हैं, जिसके ताल्लुक़ से तफसील से हमने पढ़ा। हम अपने आज के मौजू की तरफ आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानि फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। क्या तुम ऐ मुसलमानों अपने रसूल से वही पूछना चाहते हो जो इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था? सुनो, ईमान को कुफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। सुनो, ईमान को कुफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। यहूदी मुशगाफिया, अब मुफस्सिरीन के अक़वाल पढ़ते हैं। यहूदी मुशगाफिया कर करके तरह तरह के सवालात मुसलमानों के सामने पेश करते थे और मुसलमानों को उकसाते थे कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछो और ये पूछो, ये पूछो। इस पर अल्लाह ताला मुसलमानों को ये मुतनब्बे फरमा रहा है कि इस मामले में यहूदियों की रविश इख्तियार से करने से बचो। इसी चीज़ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मुसलमानों को बार बार तंबी फरमाया करते थे कि कील व काल से, यानी कि बाल की खाल निकालने से पिछली उम्मतें तबाह हो चुकी है, तुम इससे परहेज़ करो। जिन सवालात को अल्लाह और इसके रसूल ने तो नहीं छेड़ा, इनकी खोज में ना लगो। जो हुक्म है तुम्हें दिया जाता है इसी की पैरवी करो, और जिन उमूर से रोका जाता है इनसे रुक जाओ। राज़कार बातें छोड़कर काम की बातों पर तवज्जो करो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ईमान वालों को रोकते हुए फरमा रहे हैं कि किसी वाक़े के होने से पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजूल सवाल ना किया करो। ये कसरत सवाल की आदत बहुत बुरी है। एक जगह इरशाद है कि ईमान वालों, उन चीज़ों का सवाल ना करो जो अगर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरा लगे, और अगर तुम कुरान के नाजिल होने के ज़माने में ऐसे सवालों का सिलसिला जारी रखोगे तो ये बातें ज़ाहिर कर दी जाएंगी। किसी बात के वाक़े होने से पहले इसकी निस्बत सवाल करने में खौफ है कि कहीं इस सवाल की वजह से वो हराम ना हो जाए। सही बुखारी शरीफ में हदीस है कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो इस चीज़ के बारे में सवाल करे जो हराम ना थी, फिर इसके सवाल से हराम हो गई। सही बुखारी शरीफ में हदीस है कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो उस चीज़ के बारे में सवाल करे जो हराम ना थी, फिर इसके सवाल से हराम हो गई। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि एक शख्स अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ पाए तो क्या करे? अगर लोगों को खबर करे तो ये बड़ी बेशर्मी की बात है, अगर चुप हो जाए तो बड़ी बेगैरती की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सवाल बहुत बुरा मालूम हुआ। आखिर उसी शख्स के साथ ऐसा वाक़या पेश आया और लान का हुक्म नाजिल हो गया। तो इस तरह सवाल करने से बचे।
बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल बकवास से और माल को ज़ाया करने से और ज़्यादा पूछ गछ से मना फरमाया करते थे। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजूल बकवास से और माल को ज़ाया करने से और ज़्यादा पूछ गछ से मना फरमाया करते थे। सही मुस्लिम में है कि मैं जब तक तुमसे कुछ ना कहूँ तुम भी ना पूछो। तुमसे पहले लोगों को इसी बदखसलत ने हलाक कर दिया कि वो बकसरत सवाल किया करते थे और अपने नबियों से इख्तलाफ किया करते थे। जब मैं तुम्हें कोई हुक्म दूँ तो अपनी ताकत के मुताबिक बजा लाओ और मना करूँ तो रुक जाओ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था जब लोगों को खबर दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया। तो किसी ने सवाल कर दिया, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल हज फ़र्ज़ किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खामोश हो गए। इसने फिर पूछा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल फ़र्ज़ किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। उसने तीसरी दफ़ा यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर साल नहीं, लेकिन अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज़ हो जाता और तुम फिर कभी इस हुक्म को बजा ना ला सकते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तिलावत की, अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन कब्ल व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील। क्या तुम ऐ मुसलमानों अपने रसूल से वही पूछना चाहते हो जो इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था, यानी यहूदी सवाल पे सवाल करते थे, ऐसा तुम भी पूछना चाहते हो? सुनो, ईमान को कुफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। इस तरह फरमाया। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने से रोक दिया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने में हैबत खाते थे। चाहते थे कि कोई बादिया नशीन ना वाकिफ़ शख्स आ जाए, कोई बादिया नशीन ना वाकिफ़ शख्स आ जाए, वो सवाल पूछ ले तो हम भी उसके जवाबात सुन लेंगे। जो कुफ्र को ईमान के बदले मोल ले, इस आयत में जो कहा गया, जो कुफ्र को ईमान के बदले मोल ले और आसानी को सख्ती के बदले वो सीधी राह से हटकर जहालत व जलालत में गिर जाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई जवाब नहीं। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इस बारे में मसले पूछे जो सब सवाल जवाब के साथ कुरान पाक में मज़कूर है, जैसे शराब वगैरह का सवाल, हुर्मत वाले महीनों की बाबत का सवाल, यतीमों की बाबत वगैरह का सवाल। यहूदियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम, हम आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम खुद अपनी आँखों से अल्लाह को ना देख ले। यहूदियों ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मूसा, हम अपनी आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक कि हम खुद अपनी आँख से अल्लाह को ना देख ले। यहाँ मुसलमानों को सिखाया जा रहा है कि इस रविश से बाज आ जाओ, ऐसी बातें तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए फरमाया कि जो कोई ईमान के बदले कुफ्र को मोल लेगा तो वो सीधी राह से भटका हुआ है। मुनाफिकीन में भी कुछ लोग दो तरफा होते थे। अब इस बात का भी इम्कान होता है कि यकसू होकर अलग होकर हो जाए फिर कुफ्र की तरफ जाए, और इसका भी इम्कान होता था कि अलग हो जाए और ईमान की तरफ आ जाए। यानी कि उनकी कैफियत ऐसी होती थी कि मुज़ब्ज़िबीन बैन ज़ालिक, कश्मकश में मुब्तिला रहते थे। इसके दो ऐसे इम्कानात होते थे। यहाँ पर कुफ्र को ईमान से बदल देने का मतलब यह है कि शरीयत के मामले में बार बार सवाल करना और अमल के लिए तैयार ना होना। जिस तरह बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बार बार सवाल करके परेशान किया करते थे, तो तुम लोग ऐसा ना करो। जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म दे तो फ़ौरन तैयार हो जाओ। जैसे कि शराब तो हराम, अब कितनी मिकदार, कैसी शराब, ऐसे सवालात ना करो, हुक्म पर अमल करो, शुरू करो। तो इस तरह यहाँ आकर हमारा हिस्सा नंबर 110 भी इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह ताला हमें गैर ज़रूरी सवाल करने से हिफाजत फरमाए। और माशाअल्लाह आज हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों सवाल के जवाबात
कुरान पाक में, उसकी तफसीर में, उसकी तशरीह में मिल जाते हैं। वीडियोस एक से एक अच्छे आए हैं और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आए हैं, बेहतरीन किताबें हैं और उन किताबों के अक़वाल जो मुफस्सिरीन ने किए हम अपने वीडियोस में लाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस ख्वाहिश को कबूल फ़रमाए और इल्म की प्यास हमारे अंदर बढ़ा दे और ये हमारे तोश आखिरत बनाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, अपने रहमत खुसूसी में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।